हेलो स्टूडेंट, तो जितने भी छात्र छात्राएं 16 फरवरी को आप लोग मैथ का पेपर देने वाले, तो आपके लिए यहाँ पर 100% सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, जो कि एकदम VVI एकदम गेसिंग क्वेश्चन है। इससे बाहर आपको नहीं पूछा जाएगा। जो आपको यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे बस उस चीज को समझ लीजिएगा, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताने वाले इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, आपका परीक्षा हॉल में यही छपने वाला क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग, चाहे वो प्रथम पाली के विद्यार्थी हैं चाहे वो द्वितीय पाली के विद्यार्थी हैं, दोनों विद्यार्थी के लिए यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुका है मैथ का, जो कि काफी बच्चे का डिमांड था कि सर सब्जेक्टिव का मैथ लेकर आइए। तो चलिए, आपका मैथ का पेपर यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। तो आइए हम लोग इस क्लास में देखेंगे मैथ का वैसा क्वेश्चन जो सीधे आपका परीक्षा हॉल में आने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। त्रिभुज दिया गया एबीसी में। ठीक है, त्रिभुज क्या है, एबीसी है। देखिएगा, त्रिभुज एबीसी यदि डी पैरेलल क्या है, बीसी है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, डी पैरेलल बीसी है। तो और एडी बराबर कितना दिया गया, 4x - 3, और एई बराबर दिया गया 8x - 7। तो बीडी बराबर कितना दिया गया, 3x - 1। तो सी बराबर 5x - 3। तो x का मान क्या पूछा जा रहा है, पर x का मान आपसे पूछा जा रहा है मेरे प्यारे लाल। तो हमारे पहले जो दिया गया वो उस चीज को लिख लेना। डी बराबर किसके बराबर है, बीसी के बराबर है। ठीक है, तो एडी बराबर कितना दिया गया, देख लीजिए। एडी बराबर आपका दिया गया, एई बराबर दिया गया, देख सकते हैं, और बीडी बराबर दिया गया, और सीई बराबर दिया गया। तो हमारा x का मान पूछा, x बराबर वाट है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर एडी बराबर एडी बटा क्या होता है, बीडी एई बटा एसी। ठीक है, जब यहाँ पर लिख देते एडी का मान पहले रखेंगे, एडी का मान कितना है, 4x माइनस के 3 हो जाएगा। और यहाँ पर उसी तरह यहाँ पर डीबी कहाँ पर देखिए, डी और बी का डीबी का मान दिया गया, कितना दिया गया, 3x - 1। ठीक है, 3x - 1, तो 3x - 1 कर देंगे। बराबर में क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दोबारा यहाँ पर हाईलाइट कर देते ताकि सभी को समझ में आए बढ़िया से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देगा एई का मान कहाँ पर दिया गया, देखिए एई का मान कितना दिया गया, 8x - 7 दिया गया। और इसी तरह यहाँ पर देखिएगा EC का मान जो दिएगा 5x माइनस कितना दिएगा, -3 दिया गया। जब इतना मान दिया ही गया तब इसको हम लोग क्या करेंगे, तिरछा तुरछी गुना करेंगे। तो जब गुना करिएगा ना, 4x - 3 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 5x - 3 बराबर में कितना आ जाएगा, 8x। ठीक है, 8x माइनस क्या आ जाएगा, 7। ठीक है, 8x - 7 और बटा में इंटू क्या हो जाएगा, 3x। ठीक है, 3x क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब इसी तरह यहाँ पर गुना करिए, कितना आ जाएगा, 4 5 चौका 20। ठीक है, कितना आ जाएगा, 5 चौका 20। ठीक है, 5 चौका कितना, 20x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 15 प्लस 9 बराबर कितना है, फिर यहाँ पर 24x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 21x प्लस 7। ठीक है, तो कैलकुलेट करिएगा, गुना करिएगा तो आपका इतना आ जाएगा। तो यहाँ पर गुना किए, उसके बाद यहाँ पर देखिए 20x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, जब जोड़िएगा प्लस माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 12 और 15 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, x प्लस, और यहाँ पर 9 है तो 9 लिख देंगे, बराबर में कितना, 24x स्क्वायर और 8 और 21 कितना होता है, 29x प्लस 7 जब यहाँ पर लिख दिए। फिर यहाँ पर देखिए 24x स्क्वायर माइनस 20x क्या जाएगा, जब घटेगा यहाँ पर तो क्या जाएगा, 20x स्क्वायर माइनस 29। ठीक है, 29x प्लस 27 प्लस x प्लस 7 माइनस 9 बराबर कितना, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर जब इसको घटेगा तो यहाँ पर क्या था, 4x माइनस 2x जो है ना, 2x माइनस 2 बराबर कितना, 0। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसका गुणनखंड कर देंगे। इसको क्या कर देंगे, पैरेलल गुणनखंड कर देंगे। तो आइए यहाँ पर 16 फरवरी के लिए प्रश्न पता है। ठीक है, 16 फरवरी में इसी तरह का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, 4x माइनस 2x का गुणनखंड जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x माइनस 4x कितना करेंगे, तो 2 दूने 4 अंक घटाने पर 2 आना चाहिए। ठीक है, क्या नहीं, जोड़ने गुना करने पर 4 घटाने पर 2 आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए 4x माइनस 2 क्या आ जाएगा, 2x माइनस 2 यानी घटाएंगे तो देखिएगा आपका 2 हो जाएगा, गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक 4x माइनस 1 हो जाएगा, एक क्या आ जाएगा, x माइनस 1। ठीक है, तो x माइनस 1 इंटू 4x प्लस 2 बराबर कितना, 0। तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1। तो यही तो आपका आंसर पूछा, 4x बराबर 2। तो 4x बराबर क्या, 2 दिया गया, तो x बराबर 2 बटा क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा, -1 बटा 2। कहाँ पर -1 बटा 2, यहाँ पर तो आ गया, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या होगा, -1 बटा 2। देखिए कितना इजी था। अब चलिए इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब इसी तरह देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन इसी तरह है, यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देख लीजिएगा, इससे हम लोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा, उस यानी उस एपी यहाँ पर दिया गया जिसका मान कितना है,
बताइए इसका मान है कितना दिया गया 31वां पद, ठीक है। एपी का मान 31वां पद है, तो ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है कि 11वां पद जो ना 38 है, तो 16वां पद 73 है, ठीक है। क्या हो जाएगा 16वां पद यहाँ पर 73 है, तो इसका फॉर्मूला याद करिए। एपी का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस क्या होता है एन माइनस वन इंटू क्या होता है डी होता है। और फॉर्मूला पर रखिए, तो फॉर्मूला पर क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन, तो ए का मान हमारा कितना दिया गया, एन का माइनस हमारा कितना दिया गया 11वां दिया गया, तो यहाँ पर 11 में से एक घटा देंगे तो हमारा कितना 10 डी हो जाएगा ना। तो 10 से यहाँ पर डी का मान हमारा कितना, डी का मान हमको निकालना है, तो डी को हम लोग वैसे रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 38 दिया गया, कितना दिया गया एपी का पद 38, ए प्लस 10 हमारा ये घट जाएगा, तो आपको पता होता है कि एन माइनस वन इंटू क्या होता है एक्स का मान जो हमारा 11 माइनस 1 करेंगे 10 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही दिया गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इतना, तो ये हमारी समीकरण क्या है, इसको मान लेंगे एक मान लेंगे, ठीक है। तथा यहाँ पर देखिएगा ये एक्स माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर 16, ठीक है। क्या इसमें जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 16 माइनस क्या हो जाएगा बताइए, तो 16 माइनस वन इंटू डी, तो यहाँ पर आ जाएगा 73, ठीक है। क्या आ जाएगा 73 ए प्लस 15 डी आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा समीकरण क्या दो मान लेगा, समीकरण एक तथा दो को हम लोग क्या करेंगे जोड़ने पर, ठीक है। क्या करेंगे जोड़ने पर, इसको हम लोग जोड़िए, ए प्लस 10 डी बराबर एक 38 दिया गया है, और एक जो है ना आपका 16 यहाँ पर जो है ना दूसरा का दिया गया, यहाँ पर 16 घटाना नहीं है, यहाँ पर 16 दूसरा दिया गया, सॉरी यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। तो ये प्लस क्या होगा फिर 15 डी बराबर 73 देगा, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ए से एक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 डी जो है ना बराबर माइनस 35, तो 7 पचे कितना होता है 35, 7 डी बराबर यहाँ पर 7 निकल गया, ठीक है। डी बराबर इधर क्या निकल गया 7 निकल गया जी। उसी तरह यहाँ पर देखिएगा इधर डी का मान जो दिया गया है वो डी का मान समीकरण एक में रख देंगे, समीकरण कहाँ पर है एक यहाँ पर दिया गया, समीकरण एक में डी का मान रख देंगे, यानी 7 डी का मान जो रख देंगे, तो ए प्लस एन माइनस ए प्लस 10 डी बराबर 38, तो डी का मान हमारा जहां जहां 7 रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब इसको घटाइएगा तो हमारा 32 आ जाएगा, ए का मान हमारे पास कितना देगा 32 देगा। अब 31वां पद जो है ना यहाँ पर क्या हो जाएगा 31वां पद, यानी 31वां पद इसका मान होगा। अब यहाँ पर इसी तरह देखिएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 32 प्लस 31 जो है ना 31वां पद जो निकला हमारा वो 31 माइनस वन इंटू 7 हो जाएगा, तब 32 जो 32 दिया गया प्लस में यहाँ पर देखिए कितना यहाँ पर घटेगा, तो 30 गुना 7 करेंगे कितना 210, 30 गुना 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 210 आ जाएगा। तो 32 से जो है ना माइनस 32 210, इसको हम लोग घटाएंगे, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो कितना 178 इसका पूरा आंसर आ गया। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। चलिए इसी तरह अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक त्रिभुज जो है एबीसी का शीर्ष बिंदु पर, ठीक है, क्या कर रहा है यहाँ पर शीर्ष बिंदु पर इसका ए का मान जो दिएगा -3,0 है, तो बी का मान जो दिएगा 5,-2 है, तथा सी का मान जो दिया गया 8,5 है। तो इसका त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करना। देखिए आपका ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसी टाइप का, देखिए पहला बार आपको हम टाइप बताते हैं, जो भी क्वेश्चन बताते हैं टाइप का, किस टाइप का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर क्योंकि सोल्यूशन करके लाए हैं, क्योंकि काफी लंबा समय हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको हमको वीडियो फॉर्मेट में ही डालना होगा, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है ए बराबर क्या कितना दिया गया 3,0 दिया गया एक्स बाई इसका मान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बी बराबर कितना दिया गया आपका बी सी बराबर इतना दिया गया, ठीक है। तो इसका एबीसी का केंद्र क्या होता है, इसका सूत्र याद कर लीजिएगा, एक्स वन क्या होता है x2 प्लस x3 बटा कितना होता है 3 होता है, ठीक है। अब y1 प्लस y2 प्लस क्या था y3 बटा 3 होता है, ठीक है। तब इसी फॉर्मूला पे आप लोग सूत्र रखिए, इस फॉर्मूला पे क्या आपका मान रख दीजिए, x का मान दिएगा -3 और x2 का मान दिएगा हमारा 2 दिया गया देख सकते हैं, और x3 का मान हमारा 8 दिया गया, ठीक है। तो इसी तरह फॉर्मूला पे आप जब रखेंगे, जब यहाँ पर पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ऊपर में 6/3 आ जाएगा, ठीक है। 3 दूनी 6 यानी कि 2 यहाँ पर आ गया, 3 एक मरतबे में कट गया 2 आ जाएगा। तो क्या होगा -2,1, ठीक है। माइनस क्या आ जाए, जब माइनस है तो माइनस में रखेंगे तो -1,2 क्या यहाँ पर आंसर निकल कर आपका आ गया, ठीक है। चलिए इसी तरह यहाँ पर अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन, किसी शंकु का आधार का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो किसकी यानी कि नियत जो ऊंचाई 14 है, तो सेंटीमीटर इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका वक्र क्षेत्रफल का पृष्ठ आपसे पूछा गया। तो शंकु का त्रिज्या यहाँ पर है, तो शंकु का त्रिज्या यहाँ पर क्या होता है, शंकु का त्रिज्या r बराबर कितना दिया गया आपका 7 सेंटीमीटर, शंकु का त्रिज्या यानी 7 सेंटीमीटर देगा। तो त्रिज्या का ऊंचाई यानी लंबाई जो हमारा दिया गया वो 14 दिया गया, कितना दिया गया 14 दिया गया, लंबाई हमारा देख सकते हैं शंकु का हमारा 14 दिया गया, ठीक है। तिर्यक हमारा 7 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर एल होता है ना, क्या होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 22/7, तो यहाँ पर रख देंगे 22/7 गुना आर का मान हमारा दिया गया 7 गुना हमारा एल का मान हमारा दिया गया 14, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 से 7 खत्म, तो 22 गुना 14 यानी कि कितना
308 सेंटीमीटर। देखिए 308 सेंटीमीटर आंसर आया ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा 308 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 10 गो हम ऐसा सब्जेक्टिव बताएंगे जो सीधे आपका सब्जेक्ट परीक्षा हॉल में लड़ेगा, गारंटी के साथ लिख लीजिएगा, ठीक है, गारंटी के साथ आप लोग लिख लीजिए, यही परीक्षा में आने वाला इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। द्विघात सूत्र का प्रयोग समीकरण जो दिया गया ना, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 बराबर 0, तो इसका हल क्या होगा, इसका हल पूछा गया तो समीकरण जो दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 12 प्लस 35 बराबर हमारा 0 दिया गया, तो ए का मान हमारा कितना एक है। देखिए एक्स का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, हमारा एक में ही मान होता है, ठीक है। बी का मान हमारा देखिए 12 दिया गया और सी का मान हमारा 35 दिया गया, तो इसका विवेचक का सूत्र क्या होता है, तो डी बराबर क्या होता है, विवेचक का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसी पर सूत्र पर फॉर्मूला पर रख दीजिए, बी का मान हमारा दिया गया कितना 12, तो 12 का जब स्क्वायर कर देंगे इसका 4 है 4 रखेंगे, ए का मान हमारा 1 दिया गया 1, और गुना सी का मान हमारा देखिए 35 दिया गया, तो हमारा 35 कर देंगे, इसको हम लोग गुना करेंगे 144, कितना आ जाएगा फिर माइनस 140, यानी इसको घटाएंगे तो कितना 4 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो 4 आ गया। अब यहाँ पर देखिए द्विघात सूत्र अब लगाना है। द्विघात सूत्र क्या कहलाता है, द्विघात सूत्र जो है आपका माइनस बी प्लस क्या होता है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a होता है। तो यहाँ पर सूत्र रखेंगे, बी का मान हमारे कितना 12 दिया गया, तो हमारे माइनस है तो माइनस भी रखेंगे, यहाँ पर जब माइनस दिया गया तो यहाँ पर माइनस भी करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला में प्लस है तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस भी रखेंगे, अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पर वैसा ही लिखा उतर जाएगा, बटा में 2, एक का मान हमारा 1 दिया गया, तो 1 कर देंगे। और यहाँ पर इसी तरह यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो इसका मूल जो आ जाएगा वो आपका इतना आ जाएगा। जब इतना आ जाएगा तो आपको इसको घटाइएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस से माइनस क्या था, प्लस होता है, प्लस 14 बटा 2, यानी कि इसको काटेंगे तो 7 दूनी 14, ठीक है, यानी कि माइनस में 7 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन सिद्ध करें कि 1 प्लस 10 इंटू 2 है माइनस 1 2 है, तो कॉट ए बराबर 2 है, तो ये हमारा क्या रहेगा आर एच एस हमारा हो गया, ये हमारा क्या होगा एल एच एस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग एल एच एस से लेकर चलते हैं तो आर एच एस तक पहुंचेंगे, ठीक है, आर एच एस तक पहुंचेंगे तो क्या होता है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर कॉट ए होगा, ठीक है, कॉट ए दिखा था 1 प्लस 10 स्क्वायर, इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 10 प्लस 2 10 है माइनस सेक स्क्वायर, यहाँ पर इंटू कॉट ए हो जाएगा। इसको देखिए सेक यहाँ पर एक सेक ए लिखेंगे प्लस 2 10 है माइनस सेक स्क्वायर है, यहाँ पर एक प्लस एक माइनस, यहाँ पर प्लस एक माइनस यहाँ पर कट जाएगा, तो बचा क्या यहाँ पर 2 10 है और इंटू कॉट ए, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा 2 10 है इंटू कॉट ए बराबर, यानी कि इसका जो इसका मान हमारा कितना 2 गुना हमारा इसका मान दिया गया कितना 2 गुना 1 करेंगे तो हमारा कितना 2 ही आंसर इसका आएगा, तो 2 RHS निकल गया, देखिए निकल गया ना, RHS 2 आपका आ गया, यानी कि सही है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 25 28 31 डॉट 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 100 यानी कि 100 का योगफल निकालना है, ठीक है। 100 का योगफल कैसे निकालते हैं, तो एपी हमारा दिया गया कितना 25 28 31 डॉट डॉट 100 तक दिया गया, ठीक है। तो ए का मान हमारा क्या होता है, हमारे सभी को पता है ए का मान हमारा ये पहला वाला ही होता है, और अगर डी का मान हम लोग निकालना होता है तो पहला पद यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, D2 माइनस D बनता है, 28 में से 25 गया यानी कितना 3 हमारा निकल कर आ गया, 3 हमारा क्या डी का मान हमारा कितना हो गया 3 हो गया। तो यहाँ पर इसी तरह देखिएगा यहाँ पर डी का मान जो आपका निकल गया 3 आ गया, और एल का हमारा जो दिया गया कितना तक 100 तक दिया गया। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, आपको बताए थे एपी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है जी एपी का फॉर्मूला होता है, टीएन हमारा दिया गया वो 100 दिया गया, माइनस ए का मान हमारा 25 दिया गया देख सकते हैं, और एन माइनस 1 आपको पता है डी में से कितना तो घटा कर उससे 1 लिखा जाता है, यानी कि 24 यहाँ पर लिखाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर डी का मान अच्छा डी का मान जो यहाँ पर डी का मान हमारा कितना 3 हो जाएगा ना, डी का मान हमारा 3 आ जाएगा, डी का मान हमारा 3 दिया गया तो एन माइनस 1 का निकालना है ना, तो यहाँ पर देखिए 25 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान हमारा 3 दिया ही गया। तो इसी तरह यहाँ पर देखिए जब हम लोग इधर 100 इधर 25 इधर लाएंगे तो हमारा माइनस में हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस में हो जाएगा तो एन माइनस 1 इंटू 3, ठीक है। तो अब यहाँ पर घटाइएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 75 बट्टा हमारा इसका नीचे करेंगे 3 एन माइनस 1, तो 25 प्लस 1 बराबर एन दिएगा, तो एन बराबर कितना 26, यहाँ पर एन बराबर 26 निकल गया। अब यहाँ पर देखिए एन बराबर जब 26 निकल गया हमारा तो इधर एन का मान रख देंगे, तो एन बराबर 2 ए प्लस एल उसका सूत्र होता है, ठीक है। क्या होता है इसका सूत्र होता है, तो इसी सूत्र पर रखेंगे एन का मान हमारा 26 बटा 2 यानी कितना इसका 13, और 25 प्लस 100 यानी कि 125 यानी कितना आ जाएगा, तो 13 गुना 125 13 गुना 125 यानी 1625 इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसी तरह अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा निम्नलिखित में से बंटन का बहुलक
बहुलक ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या करना है आपको, बहुलक ज्ञात करना, वर्ग अंतराल दिया गया है। अब सबसे पहले जो है आपका 20 में यहाँ पर देखना है, 20 में जो है ना आपका क्या दिया गया, सबसे इधर से भी गिनना है और इधर से भी गिनना है, पहले आपको 20 को पकड़ना है, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अब देखिए सर यहाँ पर आपका बारंबारता दिया गया, तो यहाँ पर देखिए बारंबारता आपका सरिया दिया गया है, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ देखिए सर्वाधिक बारंबारता किसका है, तो 5। देखिए सर्वाधिक किसका, इसी ने सबसे पहले आपको बताया था कि 20 में ध्यान रखना, ठीक है, 20 में क्या करना आपको ध्यान रखना। तो 155 का वर्ग अंतराल कितना है, तो 99 से लेकर 100 तक, कितना है 95 से लेकर 100 तक है, ठीक है। तो यहाँ पर एल बराबर हमारा कितना 95, F1 हमारा कितना है 155, F4 85, F2 हमारा कितना है यानी कि 110 है। तो हमारा आई बराबर कितना 5 यहाँ पर दिया गया। तो इसका सूत्र होता है, इस सूत्र पर लगा लीजिएगा, ठीक है, बारंबारता का यहाँ पर सूत्र दिया गया। इसे सूत्र पर रखिएगा 95 प्लस F1 का मान देखिए दिया गया, सभी मान देखिए मान जो है इसी पर रख दीजिएगा, बाकी यहाँ पर कैलकुलेट करके आएगा जो आपका कितना 70 घटाएगा, तो 95 प्लस क्या 70/23 आएगा। तो 95 इंटू कितना हो जाएगा 3.04, यहाँ पर जब आ जाएगा तो आपका यहाँ पर आंसर जो आएगा आपका 98.04 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब इसी तरह अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 22 सेंटीमीटर किनारे वाले एक ठोस घनाभ का पिघलाकर 7 सेंटीमीटर लंबा वृत्ताकार जो ना सम्मेलन बनाया जाता है, तो बेलन का त्रिज्या क्या होगा। तो बेलन का त्रिज्या पूछा गया है, तो बेलन का त्रिज्या क्या होता है बताइएगा। तो घन का किनारा आपका दिएगा 22 सेंटीमीटर, बेलन का लंबाई दिएगा आपका 7 सेंटीमीटर, ठीक है, बेलन का 7 और घन का दिएगा 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो घन यानी घन यहाँ पे क्या हो जाएगा घन का आयतन, तो बेलन का आयतन, घन का आयतन बराबर बेलन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है AQ बराबर पाई r स्क्वायर बेलन का आयतन होता है। तो यहाँ पर इसी फॉर्मूला पे रखेंगे 22 गुना 22 गुना यहाँ पर क्या क्यूब होता है A का क्यूब, यानी कि इसका 22 का क्यूब करेंगे तो 22 का 3 बार हम लोग लिख लीजिए, यही आपका क्यूब हो गया, ठीक है। तो जब यहाँ पर लिख दीजिएगा तो यहाँ पर फिर क्या है इसका होता है बाई का मान आपको पता होगा, पाई का मान जो होता है 22/7 होता है जी, ठीक है, क्या होता है 22/7 होता है। तो आर स्क्वायर का मान आर स्क्वायर हम लोग आर को उसी रखेंगे, एच हमारा दिया गया 7 सेंटीमीटर, हमारा एच बराबर जो दिया गया है वो 7 सेंटीमीटर दिया गया। तो इसी पर आप लोग रखिए, तो 22 से 22 खत्म, तो 7 से यहाँ पर 7 खत्म, ठीक है, 7 से 7 खत्म, 22 से 22 खत्म, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 22 गुना 22, ठीक है। तो जब आर जब करेंगे तो अंदर रूट क्या हमारा आ जाएगा 22 गुना 22 करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए। तो 22 गुना 22 हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको 22 गुना 22 को बाहर निकालेंगे तो 22 कर सकते हैं, ठीक है। तो 22 हमारा यही क्या आंसर आ गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। x और y में संबंध ज्ञात करें, इसका प्रकार x इंटू वाई है। तो बिंदुओं का 7,1 हो तो इसका 3,5 तो समदूरस्थ होगा, क्या होगा इसका समदूरस्थ होगा। तो पहले आपका यहाँ पर एक समदूरस्थ बना लेना है, ठीक है, सभी का मान रख देना है और सभी का मान रखने के बाद इस पे आप लोग को समृद्ध है यानी कि समरस से जो है ना तो AO बराबर क्या होता है BO होता है। तो इसी पे आपको जो है ना फॉर्मूला रखकर आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा और यहाँ पर आपका आंसर जो निकल कर आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 2 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका मैथ में जो है ना आपका इससे बाहर आपका क्वेश्चन सब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा मेरे प्यारे लाल, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे इसी तरह अगले वीडियो के साथ।